अस्सलाम वालेकुम। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मौत क्या वाकई हादसाती मौत है या सिर्फ हादसाती बना के दिखाया जा रहा है या कोई कत्ल है? क्योंकि हादसाती मौत लगती तो नहीं है, इतने दिन गुजर जाने के बाद भी हेलीकॉप्टर क्रैश का कोई रीजन सामने नहीं आया। आप खुद सोचिए, अगर कोई एक आम शहरी भी किसी कार एक्सीडेंट में मारा जाता है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद उसकी कार एक्सीडेंट की भाई वजूहात सामने आती है कि आया इसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, इंजन फेल हो गया या कुछ और वजूहात बन गई जिसकी वजह से इसकी मौत हुई। लेकिन एक मुल्क का प्रेसिडेंट मर गया, उसके हेलीकॉप्टर क्रैश का कोई रीजन सामने नहीं आया, पब्लिकली रीजन सामने नहीं आया। तो इधर बहुत सारे सवालात उठते हैं कि अगर मारा है तो क्यों मारा, डायरेक्ट प्रेसिडेंट को ही क्यों मारा ईरान के। तो ईरान के इधर फिर एक और बात आती है कि ईरान की कॉन्फ्लिक्ट्स किस किस के साथ है। तो ईरान की अगर देखा जाए कि ईरान जब से जमहूरी रियासत बना है बादशाहत को खत्म करके, तो उसका सिर्फ एक ही मुल्क के साथ सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, वो है अमेरिका। अमेरिका बोलता है भाई मैं सुपर पावर हूँ, वर्ल्ड की सुपर पावर हूँ, पूरी दुनिया में मेरा कानून चलेगा, सब मेरे नीचे आते हैं, पूरी दुनिया में ट्रेडिंग मेरी करेंसी में होगी। लेकिन ईरान एक वाहिद मुल्क है जो खड़ा होकर बोलता है नहीं भाई मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। ईरान को इसकी वजह से पूरी दुनिया से कट ऑफ कर देना पड़ता है, पूरी दुनिया उससे कोई ट्रेड नहीं करती, पूरी दुनिया एक तरफ, ईरान एक तरफ। फिर इतने सारे मसलों के बावजूद भी ईरान इस काबिल है कि सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है। वो एनर्जी के हवाले से भी, चाहे वो मिलिट्री वेपन्स के हवाले से हो, प्रोडक्शन के हवाले से हो, वो हर चीज अपनी प्रोड्यूस करते हैं। इस काबिल है कि वो अमेरिका को खड़ा होकर बोलते हैं कि भाई हम तुम्हारी बात नहीं मारते। और ये बात अमेरिका को सबसे ज्यादा नागवार गुजरती है, उनकी आना पे आ जाती है कि भाई ये क्यों मेरी बात नहीं मानता। और दूसरी तरफ इसराइल है, जब से दुनिया के नक्शे में आया है तब से वो फलस्तीन और गजा के मुसलमानों को मार रहा है, मस्जिद अक्सा पे कब्जा करना चाहता है। तो पूरी 49 ममालिक में से, मुस्लिम ममालिक में सिर्फ एक ईरान है जो इसराइल के खिलाफ खड़ी है, इसराइल से लड़ रही है, अपनी जानें दे रही है। और अभी आपने हाल ही में देखा, ईद उल फितर के चौथे रोज ईरान ने कोई 50 से ज्यादा ड्रोन हमले किए इसराइल पे। अलबत्ता उनसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसराइल के ऊपर एक दहशत तारी हुई। और इसराइल ने अपने इंटरव्यूज में खुद कहा है कि हमें सबसे ज्यादा खौफ और हिरास जो है वो ईरान से है। ईरान अगर हमारे रास्ते से हट जाए तो हमें बहुत ही आसानी हो मस्जिद अक्सा पे कब्जा करने की। लेकिन सिर्फ एक ईरान है जो लड़ रहा है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अगर ये साजिश हो सकती है तो किन ममालिक की मिली भगत हो सकती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इब्राहिम रईसी की मौत, खासतौर पे फलस्तीन और गजा के मुसलमानों के लिए, जो उनका एक ऐसा लीडर मारा गया जो उनके लिए लड़ रहा था, पूरी दुनिया से पंगा लेके बैठा हुआ था। और खासतौर पे होना तो हमारी मुस्लिम ममालिक के लिए भी चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारे मुल्क के कुछ लोग इसको लिसानी रंग दे रहे हैं, इसको फरका परस्ती की तरफ देने के, बोलने के वो एक भाई फला मजहब से ताल्लुक रखते थे तो अच्छा ही वो मारे गए। मुझे हैरत है कि हमारे लोगों में कितनी ज्यादा फिरकावारियत फैली हुई है, कितनी ज्यादा जहन तंग किए गए हैं फिरकावारियत, रंग परस्ती, कौम परस्ती में। तुम बराए मेहरबानी यार अपने जहनों को खोलें, जहनों को कुशादा करें। सबसे पहले इंसानियत आती है, हमारे लोगों में से इंसानियत तक मर चुकी है। शुक्रिया।